छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक यानी कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम देने के बाद हम कैरियर के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र है जिसमें हम आगे बढ़ के अपने कैरियर को एक नया ऊंचाई दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट जॉब की, नौकरी की बात करेंगे। अगर कोई चाहता है कि 10th के बाद वो सीधे नौकरी में जाए तो उसके लिए कौन कौन से फील्ड है, क्या कर सकता है वो। तो देखिए, अगर 10th के बाद आपकी उम्र 18 साल हो जाती है, मिनिमम 18 साल, ये जरूरी है। 18 साल अगर आपकी उम्र हो जाती है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे सेक्टर है, सबसे नामी जो सेक्टर है, क्षेत्र है, वो है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय है, बहुत सारे सरकारी दफ्तर है जिसमें हमें मल्टीटास्किंग एजेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जिसको एमटीएस कहते हैं। काम क्या होता है इसमें? जैसे गेट कीपर होता है, जैसे गेट पर कोई खड़ा है, बड़ा कोई अफसर है, उनके चैम्बर के गेट पर कोई खड़ा है, या जो प्यून होते हैं, चपरासी होते हैं, या कागज इधर से उधर ले जाने वाले, बहुत सारे काम होते हैं। बहुत लो लेवल का जॉब होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं चपरासी लेवल के जॉब इसमें आते हैं। कुछ अच्छे पद भी, कुछ अच्छे जॉब भी है इसमें। एमटीएस कहा जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 10th क्लास पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th पे होता है। और इसके लिए जो एग्जाम, ये जो एग्जाम होता है इसको एमटीएस कहा जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 10th पर ही होता है। अरे एसएससी में तो एक ये हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों रेलवे की, तो अगर आप रेलवेज में जाना चाहते हैं तो रेलवे में एक एग्जाम होता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, आरआरबी। आरआरबी में ग्रुप डी लेवल का जॉब आप 10th पर कर सकते हैं। ग्रुप डी लेवल का जॉब आता है जिसमें आपको ट्रैक वगैरह जो सीधा करता है, या स्टेशन पे जो साफ सफाई जो लोग करते हैं, और भी बहुत सारे जो काम होते हैं वो ग्रुप डी से ही होता है। तो रेलवे में जो काफी लोअर लेवल के जो जॉब्स होते हैं उसमें ग्रुप डी के स्टाफ पाए जाते हैं। अब लोअर लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोटा समझें। नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, सरकारी नौकरी होती है। गवर्नमेंट जॉब की बात अलग होता है, उसमें आपका करियर एक तरह से सिक्योर है। इतना तो जरूर है कि लॉकडाउन लग जाए या कोरोना आ जाए, आपकी सैलरी बंद होने वाली नहीं है, आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। तो ये एक सिक्योर बात है इसमें, सरकारी जॉब में। तो जॉब छोटा नहीं होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो वहां चपरासी बनने के लिए भी आज मारा मारी है। तो मैट्रिक पे पहला है हमारा एसएससी एमटीएस, दूसरा है रेलवेज में आरआरबी के थ्रू ग्रुप डी का एग्जाम होता है, आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे खासकर प्यून की बहाली आती है, चपरासी की बहाली आती है। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में चपरासी की बहाली आती है। कोर्ट वगैरह में यानी कचहरी वगैरह में चपरासी की बहाली आती है। ये सब जो होता है 10th स्तर पे होता है, या कोई भी ऑफिस वगैरह हो तो उसमें आता है, ठीक है। तो ये भी एक जो है 10th स्तर पे आपका आता है। ये मेजर सेक्टर है। और भी बहुत सारे बहालियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पे फोकस होता है, सबसे ज्यादा जो मार्केट में है, सबसे ज्यादा जहां सीटें आती है, वो ये तीनों सेक्टर है। यहाँ पे काफी सीटें आती है, अक्सर बहाली आते रहती है लगातार। और भी छोटे मोटे बहुत सारे सेक्टर है, जैसे टीचिंग में नॉन टीचिंग स्टाफ के बहुत सारी बहालियां आती रहती है, कि केंद्रीय विद्यालय में या इन सब में, उसमें भी जो है मांगा जाता है। तो 10th स्तर पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपका उम्र 18 साल हो चुका है, तो आप इन इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें जो एग्जाम होते हैं उसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन इन सेक्टर्स में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जनरली जो जो सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, पहला सब्जेक्ट मैथ तो रहेगा ही रहेगा। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स सब रहेगा। जीके रहेगा, जीएस मतलब साइंस, यानी कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ गया इसमें। और करंट अफेयर्स का मतलब हमारे चारों ओर की दुनिया में जो घटित हो रहा है, अखबारों में जो खबर बन रही है, मीडिया में जो खबर चल रही है,
सरकार क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, खेल के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी करंट अफेयर्स में रखना होता है। और जीके तो आप जानते ही हैं, जीके यानी ऐसा ऐसा नॉलेज जो सबको जानना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए, इस टाइप के जीके आप लोग पढ़े होंगे। इसी टाइप के बहुत सारे जीके होते हैं बहुत सारे क्षेत्र में, वो सब आपको यहाँ देखने पड़ेंगे। तो मैट्रिक के बाद अगर आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये, और कोई कोई एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश या हिंदी भी पूछा जाता है जरूरत के हिसाब से, कि आप हिंदी और इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में सक्षम है या नहीं, ये भी जांचा जाता है। कभी कभी तो बोलने में तो नहीं लेकिन लिखने में, खासकर एमटीएस में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स तो रहेगा ही, साथ में इंग्लिश भी होता है। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते हैं और उसका एग्जाम होता है एमटीएस में। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में अंग्रेजी नहीं पूछा जाता है, ये क्या अच्छी बात है। इसीलिए बहुत सारे छात्रों का जो हिंदी भाषी राज्य से आते हैं, यूपी से, बिहार से, इन लोगों का ज्यादा फोकस रेलवे में होता है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है और इन राज्यों के बच्चों की अंग्रेजी जो होती है थोड़ी कमजोर होती है। ये है मैट्रिक के बाद जॉब के सेक्टर मेजर। हाँ, कभी कभी जो है, कभी कभी पुलिस और ये आपको आपको जो ये मिलिट्री फोर्सेज होता है, पुलिस या फोर्स में बहुत छोटे स्तर के जो जॉब होते हैं उसके लिए भी कभी कभी बहालियां आती है। ठीक है, आती है, इसके लिए बहालियां पुलिस वगैरह में भी बहुत रेयर केस में, ज्यादा नहीं आती है लेकिन आती है। तो उसमें भी लगभग सिलेबस यही रह सकता है। अब ये तो रहा सर जॉब का। अब मान के जिसका 18 साल नहीं हुआ है वो क्या करेगा, तो हम उन्हें सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि थोड़ा और पढ़े, थोड़ा अच्छे से हम जाए, तो आपके लिए देखिए आज के समय में जनरल कोर्स करना सही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब लगे, थोड़ा मेरा एरिया अलग हो, तो आप एक काम ये कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के सेक्टर में जाना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और व्यवस्था है स्टडी के लिए, आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई जो है उसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, प्लम्बरिंग है, बढ़ई का काम है, ठीक है, कारपेंट्री है। तो जैसे मान गए आप अपने परिवार का कोई बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान गए आप बढ़ई है और आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप स्किलफुल बढ़ई बन जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे वीडियो यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे कुर्सी देखते होंगे जिसमें एक भी लोहे या कील का प्रयोग नहीं होता है, और उसमें उसमें काटना, लकड़ी को काट के फिट करने का अपना एक अलग कला होता है। और ये सब जो कुर्सी, ये सब जो फर्नीचर है, हजारों हजार के दाम में जो है, काफी लाखों में कभी कभी बिकता है। तो आप चाहे तो अपने स्किल को और पक्का करने के लिए आईटीआई कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं ये कोर्स करके। हाँ, अभी बिहार में आईटीआई को आईएससी का दर्जा दे दिया, 10+2 का दर्जा मिल गया है, यानी इंटर का दर्जा दे दिया गया है। पहले नहीं था लेकिन अब दे दिया गया, यानी आप आईएससी कीजिए या आप आईटीआई कीजिए, बिहार में दोनों अब बराबर है। आप आईटीआई के बेसिस पे आप चाहे तो आगे चल के ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, आप आईएससी करने के बजाय सीधे आईटीआई पे फोकस कर सकते हैं। उसका भी एग्जाम होता है, उसके एग्जाम में भी लगभग यही सब चीजें पूछी जाती है। तो एक ये सेक्टर है। दूसरा आप ये कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा में क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देकर, पॉलिटेक्निक में यानी आप इंजीनियरिंग सेक्टर में, आईटीआई से काफी ऊपर चला जाता है, आप जूनियर इंजीनियर की तरफ बढ़ सकते हैं। इसको पास करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं डिप्लोमा करके, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब क्षेत्र है। ये सब चुन के आप जेई की तरफ जा सकते हैं। और इसके लिए भी यूपी हो, बिहार हो, या पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के उसका एग्जाम देके आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। मेरे भी कई जानने पहचानने वाले लोग जो है वो पॉलिटेक्निक के थ्रू जेई बन गए हैं और आज अच्छा जॉब लेकर अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, अच्छा लाइफ जी रहे हैं। तो पढ़ाई के जरिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये है।
अब दूसरा ये है, अगर जनरल मान के आप ये सब कुछ नहीं कर पाए, समय नहीं मिला या कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप इन सब चीजों में नहीं जा सकते हैं, तो फिर आपके पास फिर यहाँ पे तीन रास्ते निकल के आते हैं। एक आता है आपका साइंस का रास्ता, दूसरा आता है आपका आर्ट्स का रास्ता, और तीसरा आता है आपका कॉमर्स का रास्ता। इसमें अगर आप साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं मैट्रिक के बाद, तो उसको इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कहा जाता है। आर्ट्स में जाइएगा तो उसको आईए हम लोग शॉर्टकट में इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कहते हैं। और अगर आप कॉमर्स में जाना चाहिएगा तो उसको इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स आईकॉम कहते हैं। तो अब अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप सिंपल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके पास तीन रास्ते। अगर आप चाहते हैं हम मेरा मैथ अच्छा नहीं है, साइंस उतना अच्छा नहीं लगता है, बस मुझे इंटर करना है, तो आप आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आर्ट्स में भी नहीं जाना है, साइंस में भी नहीं जाना है, मुझे थोड़ा सा बिजनेस व्यापार वाले सेक्टर में जाना है, तो आप आईकॉम कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल मेरा सोच है, मैं लॉजिक की तरह सोच सकता हूँ, मेरा लॉजिक काफी अच्छा है, मैथ मुझे अच्छा लगता है, साइंस पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो आपको डेफिनेटली साइंस के थ्रू आईएससी करना चाहिए। और आईएससी के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटर के बाद, आईएससी, आईए, आईकॉम के बाद कैरियर के कौन कौन से वो सोपान हैं जिसे चढ़कर आप अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और अच्छा लाइफ जी सकते हैं। देखिए, आज के समय में एक अच्छा सलाह, एक अच्छा एडवाइस आपके कैरियर को बदल सकता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, पढ़ने में भी अच्छे होंगे, मार्क्स भी अच्छे आते होंगे, लेकिन सही रास्ता नहीं पता होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भटक जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप डेफिनेटली इसमें ट्राई कीजिए, नहीं है तो पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के लिए आपके पास ये भी रास्ता। और एक और बात बता दूं, पहले पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा करने वाले बच्चे आगे चल के अगर सोचते कि नहीं, हमें अब सिंपल बीए, बीकॉम या बीएससी करना है, तो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब बिहार में डिप्लोमा को भी 10+2 यानी इंटर का दर्जा दे दिया गया है। यानी आप अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर इधर चल जाएंगे तो। कभी मन किया ग्रेजुएशन करने का, मेरा मन हुआ जैसे कि मुझे बीपीएससी तैयारी करके दरोगा बनना है, बीडीओ बनना है, एसडीएम बनना है, तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए फिर इसको इंटर का दर्जा दे दिया गया है, आप इसके आधार पे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सारे रास्ते सिक्योर हो चुके हैं। आपको अब चॉइस करना, आपको देखना है कि मैट्रिक के बाद आप क्या करेंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटर के बाद आप क्या कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए इतना ही रहने देते हैं।